हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि सीएसआर नेट का पेपर हो चुका है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है। अब सारी की सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है ना। पेपर के अकॉर्डिंग लगभग क्या कट ऑफ जा सकती है ना। अब इसी पर चर्चाएं रहेंगी कुछ दिन, जब तक आ नहीं जाता कि भाई कितनी कट ऑफ गई है इस बार सीएसआर नेट के एग्जाम की। ठीक है, जीआरएफ की क्या रही, ठीक है, और सिंपल जो प्लेन अपने पास नेट है उसकी क्या रही। ठीक है, ये सब अपन आज डिस्कस करेंगे कि लगभग क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, जेआरएफ की क्या रह सकती है, सिंपली जो हमारे पास नेट है उसकी क्या रहेगी, उसके रिगार्डिंग बेसिकली आज का अपना सेशन है। ठीक है, पेपर देखा तो पेपर मिला जुला पेपर है। ठीक है, जो बच्चा सारी यूनिट्स पढ़ के गया है, ठीक है, तो भाई वो पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आया होगा। जिसने यूनिट छोड़ी होंगी तो उसको थोड़ी दिक्कत आई होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, ईएमटी और मैकेनिक्स से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए जितने अक्सर पूछता है। अदर यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। ठीक है ना। मॉडर्न जो फिजिक्स है वो बहुत ज्यादा आ रखी थी। ठीक है, और मैंने आप लोगों को पहला भी कहा था कि सीएसआर नेट का जो पेपर है ना बच्चों, देखो पेपर जो है कुछ क्वेश्चन आसान देगा हमेशा, क्योंकि बच्चों को भाई क्वालिफाई कराना है। ऐसे थोड़ी सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा होगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको हिलाएंगे। तो पेपर नेट का है, सेशन नेट का पेपर दे रहे हो तो पेपर तो भाई सब टफ बनाता ही है। ऐसे थोड़ी है कि भाई नेट का पेपर है भाई, आप है ना नेट का पेपर आप दे रहे हैं तो पेपर में क्वेश्चन टफ भी मिलते हैं। तो हमें वो क्वेश्चन छांटने होते हैं, और वो पेपर हमारे पास एक तरीके से चॉइस वाला होता है। आप समझ रहे हो, है ना। पहले सेक्शन में भी हमें हमारे पास ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, तीनों में चॉइस है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो आपको क्वेश्चन पिक करने होते हैं, और लगभग हमेशा ये मान के चलो फिजिक्स के अंदर 100 नंबर, ठीक है, अभी तक कभी भी कोई भी पेपर हुआ अभी तक जिस बच्चे के 90 से 100 नंबर के बीच में नंबर आए हैं, या तो उसका जेआरएफ हुआ है, मैक्सिमम केसेस में जेआरएफ हुआ है, कभी कभार उसका हो सकता है कि नेट क्वालिफाई हुआ। अगर आप 90 से 100 नंबर के बीच में अगर फिजिक्स में आप मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, इतने नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप मान के चले आपका जेआरएफ या फिर नेट क्वालिफाई है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिस बच्चे के नंबर बन रहे हैं आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपकी आंसर की भी आ चुकी है ना। तो आपको पता है कौन सा आपने सही किया कौन सा गलत किया, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एग्जैक्ट आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाता है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन में ठीक करके आया था, ये गलत करके आया था। तो जिसके भी 90 नंबर आ रहे तो जेआरएफ मान के चलो, चांसेस है पूरे पूरे जेआरएफ के भाई, क्योंकि इस बार जेआरएफ उतना ही रह सकता है। चलो एक बार देख लेते हैं कि भाई कितना क्या रहेगा, है ना, कितना क्या रहेगा। तो हम सबसे पहले जेआरएफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, जेआरएफ की अपन बातचीत कर लेते हैं। जेआरएफ की तो जनरल कैटेगरी एक हमारे पास, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है, एससी और एसटी, ये हमारे पास है। जर्नल की इस बार जो नंबर्स की अपन बात करें, जो नंबर रहने वाले हैं वो लगभग लगभग ये मुझे जो लग रहा है जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ जा सकती है भाई 88 से लेके 92 के बीच में, या 90 के बीच में, 90 के बीच में, यानी लगभग 90 मार्क्स के आसपास अपन मान सकते हैं इस बार। नियर अबाउट अगर मैं बात करूं तो इतनी कट ऑफ जा सकती है जेआरएफ की। ठीक है ना। पेपर जो देखा है उसके अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है कि भाई 88 से 90 के बीच में हमारी जेआरएफ रह सकती है ना। 88 टू 90 मार्क्स अपन मान लो, है ना, इतनी हमारे पास रह सकती है इस बार। 90 नंबर अपन मान सकते हैं अपन में कि लगभग 90 में जेआरएफ हो जाना चाहिए, हो जाएगा। बाकी आएगा जो अपन देखेंगे। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो हमारे पास 80 से 82 के आसपास, और सेम कहानी ओबीसी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा फर्क नहीं होता, एक दो नंबर का फर्क होता है भाई, सेम रहती है ना। तो ये 80 से 82 के आसपास अपना ये मोटा मोटा अपना थोड़ा सा रहता है। ठीक है, इसमें इतनी कट ऑफ जाएगी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लगभग सेम नंबर रहते हैं, है ना। एक आधे नंबर का फर्क रहता है, ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता हमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। ठीक है, तो सेम रहेगी लगभग 80 से 82 के बीच में इसकी रहने वाली जेआरएफ के लिए। अगर मैं किसकी बात करूं, एससी की बात करूं, एससी और एसटी की मैं अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से इस बार 54 से लेके मेरे पास 56 नंबर के आसपास कट ऑफ के चांसेस है। 54 से 57 ऐसे मान लेते, 54 टू 57 या 58, ये रेंज में लगभग एससी की कट ऑफ रहेगी। एसटी की हमारे पास वही रहेगी 50 के आसपास, 50 टू 52, 52, 50 से 52 के बीच में हमारे पास एससी
एसटी की कट ऑफ रहेगी। एससी की कट ऑफ हमारे पास 54 से 58 के आसपास रहती है। पिछली बार अगर कट ऑफ देखें तो 26% के आसपास थी, 26 से 27 ऐसे कुछ थी, है ना। तो उसमें 2-4 नंबर का इजाफा हो सकता है जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ज्यादा चेंजेस हमें अक्सर देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमारे पास जेआरएफ था। और सिंपल अगर अपन नेट की बात करें तो नेट के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो नेट रहेगा लगभग लगभग ये मान के चलो 78 टू 80 मार्क्स के बीच में हमारे पास नेट रहने वाला है इस बार। इतने नंबर्स के बीच में नेट जनरल में। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की अगर अपन बातचीत करें तो इन दोनों में अगर मैं बातचीत करूं तो लगभग 70 से 72 70-72 नंबर इसकी भी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, यानी अगर अपन बात करें तो ये ऐसे लिख देते हैं 69 टू 72 मार्क्स, 72 मार्क्स लगभग ये कट ऑफ रह सकती है हमारे पास, है ना। लगभग जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की अपन बात कर रहे हैं। एससी की बात करें तो वही 50 टू 52 ये अपने पास रह सकती है। और एसटी की भी वही 50 मार्क्स। ठीक है, ये अपने पास इस बार कट ऑफ के चांसेस हैं। ठीक है, जो मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग कैसा पेपर देके आए हैं, बाकी रिजल्ट आएगा जब उसका जब उसका पता चलेगा एग्जैक्टली क्या रही है कट ऑफ। पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा मैं अपन मान रहा हूँ, 2-4 नंबर थोड़े ऊपर हो सकते हैं। पिछली बार ये मान के चलो लगभग 43 के आसपास गई थी, 43 के आसपास जो मुझे ध्यान आ रहा है। तो 86 के आसपास कट ऑफ गई थी, तो वही 2-4 नंबर का थोड़ा सा गेन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यही आज का सेशन था। इसी के साथ सेशन को यही एंड करते हैं। बाकी आप करते रहें, चीज़ों को पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।